किनारे श्यामपुर नाम का एक गांव था, जहां मछली व्यापारी हरि सिंह अपनी पत्नी के साथ रहता था। हरि सिंह की 3 बेटियां थीं, माया, गीता और सोनम। तीनों की शक्ल बिल्कुल एक जैसी थी। माया बहुत शैतान थी। वो अक्सर गांव के लोगों से उल्टा सीधा बोलकर घर भाग जाती। ए राम सिंह, तू गंजू टकलू चपड़ गंजू है। ए मौसी, तेरी शक्ल काली कुतिया से मिलती है। गांव के लोग जब हरि सिंह के घर शिकायत करने पहुंचते तो माया कहती, पापा, ये सब मैंने नहीं कहा, गीता और सोनम ने कहा होगा। हमने नहीं कहा, ये माया है। बाहर जाकर लोगों को उल्टा सीधा बोलती है और नाम हमारा लगाती है। भाई साहब, किसी ने भी कहा हो, मैं इनकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। सोनम की गौरव नाम के एक लड़के से शादी तय हो चुकी थी। सोनम अक्सर शाम को पार्क में गौरव से मिलने जाया करती। सोनम, कल मैं तुम्हें मूवी दिखाने ले चलूंगा। ठीक है, कल मम्मी पापा भी मौसी के घर जा रहे हैं। उनके घर से निकलते ही मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। माया छुपकर सोनम और गौरव की सारी बातें सुन लेती है। गौरव के साथ मूवी देखने तो मैं जाऊंगी। अगले दिन हरि सिंह पत्नी और गीता के साथ मौसी के घर चला जाता है। घर पर सिर्फ माया और सोनम बचते हैं। सोनम अपने रूम में गौरव के साथ मूवी देखने जाने के लिए तैयार हो रही थी। माया सोनम को कमरे में बंद कर देती है और गौरव के पास चली जाती है। गौरव माया को सोनम समझ लेता है। सोनम आ गई? हाँ, चलो सिनेमा हॉल चलते हैं। माया गौरव के साथ पूरे दिन घूमती है। उधर शाम को हरि सिंह, पत्नी और गीता घर लौटते हैं। वो देखते हैं कि सोनम का कमरा बाहर से बंद है। हरि सिंह कमरे को खोलता है तो देखता है कि सोनम अपने कमरे में बेहोश पड़ी है। उठो बेटा सोनम, तुम्हें कमरे में किसने बंद किया? पिताजी, माया ने मुझे कमरे में बंद किया और मेरी जगह गौरव के साथ मूवी देखने चली गई। मैंने दिन भर कुछ नहीं खाया। भूख के कारण मुझे कमजोरी आ गई और मैं बेहोश हो गई। तभी माया वहाँ पहुँचती है। अरे पिताजी, आप लोग तो आज घर लौटने वाले नहीं थे। माया, तू मेरे हाथों से बहुत पिटेगी। कुछ दिनों बाद सोनम की गौरव से शादी हो जाती है। एक दिन हरि सिंह अपने परिवार से कहता है, हम लोग श्रीलंका जा रहे हैं। वहाँ मछलियों का व्यापार करने में 2 गुना फायदा होगा। पिताजी, हम श्रीलंका जाएंगे कैसे? जहाज से। अरे वाह, बहुत मजा आएगा। हरि सिंह का परिवार, हरि सिंह, पत्नी, माया और गीता जहाज से श्रीलंका की ओर निकलते हैं। जब जहाज बीचों बीच समुद्र में था तो समुद्र में तूफान आ जाता है। जहाज डूबने लगता है। समुद्र की लहरें हरि सिंह को उसके परिवार से अलग कर देती हैं। माया अपनी माँ के साथ बह जाती है और गीता हरि सिंह के साथ बह जाती है। माया और उसकी माँ को कुछ मछुआरे बचा लेते हैं। वे उन्हें समुद्र किनारे एक गांव तक पहुंचा देते हैं। उधर हरि सिंह गीता के साथ एक टापू पर पहुंच जाता है। 3 साल बाद हरि सिंह लगातार 3 साल तक अपने परिवार को ढूंढने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो उसे नहीं मिलते। हरि सिंह गीता की शादी कर देता है। उधर हरि सिंह की पत्नी माया की शादी कर देती है। संयोग से गीता और माया अपने पतियों के साथ हनीमून मनाने एक ही जगह वृंदावन पहुंचते हैं। ये वृंदावन कितना सुंदर है। हाँ, तुम यहीं रुको, मेरे पेट में कब्ज बन रही है। मैं अभी मेडिकल से दवा लेकर आता हूँ। उधर गीता अपने पति के साथ होटल में होती है। मुझे बुखार आ रहा है,
तुम जरा आसपास के मेडिकल से दवाई ले आओ। गीता मेडिकल पर दवाई लेने पहुंचती है। माया का पति मेडिकल पर पहले से खड़ा था। वो गीता को माया समझ बैठता है। अरे तुम यहाँ आ गई? मैंने कहा था ना 1 मिनट वहीं रुको। चलो थोड़ी मौज मस्ती करते हैं। माया का पति गीता को गोद में उठा लेता है। गीता माया के पति के एक थप्पड़ मारती है। बदतमीज, तूने मुझे छुआ कैसे? ये तुम्हें क्या हो गया है? मैं तुम्हारा पति हूँ। मेरे पति होटल में है। उधर होटल में गीता का पति गीता का इंतजार करते करते थक जाता है। वो होटल के बाहर गीता को ढूंढने जाता है। उसकी निगाह माया पर पड़ जाती है। वो माया के एक जोरदार थप्पड़ लगाता है। मैंने तुम्हें दवा लेने मेडिकल भेजा था और तुम यहाँ खड़ी होकर लड़कों को ताड़ रही हो। तूने मुझे थप्पड़ मारा? माया गीता के पति की पिटाई करने लगती है। तभी गीता का पति बोल पड़ता है। ये तुम्हें क्या हो गया है गीता? गीता का नाम सुनते ही माया सब कुछ समझ जाती है। लगता है तुम मेरी बहन के पति हो। वे दोनों मेडिकल हॉल पर जाते हैं। माया और गीता इतने साल बाद एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। माया गीता के साथ हरि सिंह के पास पहुंचती है। अरे मेरी बेटी। फिर वे सभी लोग माया के साथ माँ के पास पहुंचते हैं। माँ गीता और हरि सिंह से मिलकर बहुत खुश होती है। फिर वे सभी लोग अपने गांव श्यामपुर लौटते हैं। पिताजी, आप लोग सब कहाँ गायब हो गए थे? मैंने और मेरे पति ने आप लोगों को कितना ढूंढा, लेकिन आप लोग मिले ही नहीं। बेटा, बहुत लंबी कहानी है। चलो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सतपाल सिंह भीमगढ़ गांव का सबसे अमीर किसान था। उसकी 2 जुड़वा बहनें थीं। एक का नाम था राधा और दूसरी का रचना। दोनों बहनें लालची और चालाक थीं। वो अपनी एक जैसी शक्ल का फायदा उठाकर अपने भुलक्कड़ ससुर को बुद्धू बनाती थीं। रचना बहू, मैंने तुम्हें कल 10,000 रुपए दिए थे तिजोरी में रखने के लिए। वो कहाँ हैं? नहीं ससुर जी, मैं तो कल घर पर थी ही नहीं। आपने राधा को रचना समझकर दे दिए होंगे। नहीं ससुर जी, आपने मुझे नहीं, रचना को ही पैसे दिए थे। क्या मुसीबत है, मुझे तो याद ही नहीं। मैंने दोनों बहुओं में किसे पैसे दिए? अब मैं पैसे किससे मांगूं? दोनों बहुओं की चालाकी उनके पति प्रकाश और राकेश को समझ आ गई। भैया, हमारी गैर मौजूदगी में ये दोनों पिताजी को बहुत तंग करते हैं। अब हम क्या करें? अगले दिन प्रकाश ने खेत पर जाते वक्त अपने पिताजी को बहुत बड़ा सोने का घड़ा दिया। पिताजी, इस घड़े में 100 सोने के सिक्के हैं। इन्हें मैं शाम को आकर आपसे ले लूंगा। राधा ने प्रकाश की बात सुनी और रचना को बता दी। रचना, अगर हमें वो घड़ा मिल जाए तो हम जो चाहे वो खरीद सकते हैं। हाँ, और वैसे भी ससुर जी को बेवकूफ बनाना कौन सा मुश्किल काम है। फिर दोनों बहनों ने एक षड्यंत्र बनाया। ससुर जी, चाय। बहू, मैंने तो आपसे चाय नहीं मांगी थी। आपने ही तो चाय लाने को कहा था। मैंने? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है? ससुर जी, आपको तो कुछ भी याद नहीं रहता। फिर आप ये कीमती घड़ा कैसे संभालेंगे? इसे मुझे दे दीजिए। ठीक है रचना बहू, तुम ये घड़ा संभाल कर रख दो। सोने के घड़े में रचना को 10 सिक्के मिले, जिसमें से उसने 5 सिक्के राधा को दे दिए। प्रकाश ने तो कहा था घड़े में 100 सिक्के हैं। शाम को प्रकाश और राकेश ने घर लौटकर सतपाल से घड़ा मांगा। तब सतपाल ने घड़ा रचना को देने की बात कही, लेकिन हमेशा की तरह दोनों जुड़वा बहनें मुकर गईं। नहीं, ससुर जी को भूलने की आदत है। कल
तो मैं सारा दिन रसोई में ही थी। वो घड़ा शायद राधा को दिया होगा। नहीं नहीं, मुझे नहीं दिया, शायद कहीं रखकर भूल गए होंगे। दोनों बहुओं की बात सुनकर सतपाल हमेशा की तरह परेशान हो गया कि अब वो घड़ा किससे मांगे। पिताजी, आप एक घड़ा तक संभाल कर नहीं रख पाए। उस घड़े में 100 सोने के सिक्के थे। हमारा कितना बड़ा नुकसान हो गया। 100 सिक्कों की बात सुनकर राधा चौंक गई, क्योंकि उसे तो रचना ने सिर्फ 5 सिक्के ही दिए थे। गुस्से में रचना से वो लड़ पड़ी। अच्छा, तो मुझे 5 सिक्के देकर तूने बाकी के 95 सिक्के खुद रख लिए? रचना, तू तो बहुत बड़ी झूठी और लालची निकली। मैंने झूठ नहीं बोला, घड़े में 10 सिक्के ही थे। दोनों जुड़वा बहनों के झगड़े में सच सामने आ गया और सबको पता चल गया कि दोनों बहनें झूठ बोल रही थीं। तो घड़ा रचना के पास है। तुम दोनों ने झूठ बोलकर पिताजी को बहुत परेशान किया। अब हम तुम दोनों पर कभी विश्वास नहीं कर पाएंगे। राधा और रचना दोनों लालच और चालाकी में अपना ही बुरा कर बैठी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चालाकी से दूसरों को थोड़े समय तक बेवकूफ बनाकर उनका फायदा उठाया जा सकता है, लेकिन सच पता चलने पर फिर कोई भरोसा नहीं करता और एक झूठ से सच्चे रिश्ते भी टूट जाते हैं।